आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। काउंट एज यू गो नीति के साथ पीएम जनमन योजना लड़खड़ा गई। केंद्र द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और राज्यों द्वारा पाए गए आंकड़ों में कई विसंगतियां सामने आई है। परियोजना को लागू करने के साथ साथ संभावित लाभार्थियों पर डेटा एकत्र करने की कोशिश करना पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान के आवास घटक को धीमा कर रहा है। लगभग 5 लाख घरों का निर्माण किया जाना था। सरकार ने 15 फरवरी तक 2.5 लाख घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन एक पखवाड़े से अधिक समय बाद केवल 1.59 लाख घरों को मंजूरी दी जा सकी। चुनावी वर्ष में इस योजना को बिजली की गति से लागू किया जा रहा है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान, जिसे 2023 के केंद्रीय बजट भाषण में घोषित किया गया था और 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी तक इसे शुरू करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। जैसा कि द हिंदू ने 17 फरवरी को रिपोर्ट किया था, सरकार ने 75 जनजातियों की कुल आबादी का अनुमान लगाने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल पर भरोसा किया, जिन्हें देश भर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के तहत वर्गीकृत किया गया है। सरकार के पास कुल पीवीटीजी आबादी के लिए 3 अलग अलग अनुमान है। नवंबर में 28 लाख, जो जनवरी के मध्य तक बढ़कर 36.5 लाख हो गई और जनवरी के अंत तक 44.64 लाख हो गई। गति शक्ति ऐप द्वारा दिए गए नंबरों के आधार पर राज्य सरकारों को 15 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने स्वयं के सर्वेक्षण करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें 15 जनवरी तक एक कार्य योजना के साथ केंद्र में वापस आने के लिए कहा गया था, ताकि घरों की मंजूरी 25 जनवरी से शुरू हो सके। सूत्रों के अनुसार अधिकांश राज्यों ने समय के लिए कड़ी मेहनत की। समय सीमा को पूरा करने के लिए आधे अधूरे सर्वेक्षणों के साथ काम शुरू किया। उन्होंने कहा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और हमारे आंकड़ों के बीच कई विसंगतियां हैं। हमें बताया गया है कि अभी के लिए हम केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित गांवों में घरों को मंजूरी दे सकते हैं, जब तक कि दोनों डेटाबेस का मिलान नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार को लिखे कई पत्रों में यह आशंका जताई है कि कई लाभार्थी छूट जाएंगे। राज्य सरकार ने कई उदाहरणों को सूचीबद्ध किया है, जहां पीवीटीजी समूह केंद्र द्वारा अधिसूचित गांवों के बाहर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निदेशक केदार सिंह ने बताया कि जब से गिनती शुरू हुई है, तब से 16 जिलों में पीवीटीजी की उपस्थिति के प्रारंभिक आंकड़े से यह अब 24 जिलों में पाया गया है। राज्य द्वारा 50,000 अतिरिक्त परिवारों की पहचान की गई है, जो इस योजना के लिए पात्र हैं। त्रिपुरा ने भी इसी तरह की समस्याओं की ओर इशारा किया है। जनसंख्या कभी स्थिर नहीं होती है, खासकर चूंकि ये समूह सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं, इसलिए वे रोजगार की तलाश में नियमित रूप से पलायन करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर पात्र परिवार को कवर किया जाए, संदीप राठौर, सचिव ग्रामीण विकास ने समझाया। इस योजना में 3 साल की अवधि में खर्च किए जाने वाले 24,104 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है, जिसमें से लगभग 80% केवल घरों और सड़कों के निर्माण के लिए है।